नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे चार्ट के थ्रू कि बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट आने वाला है उस ब्रेकआउट के टारगेट कितने बन सकते हैं और आपको क्या पॉइंट याद रखना है उस ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 15,860 पे निफ्टी क्लोज हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले आप सभी लोगों को एक अनाउंसमेंट बता देता हूँ कि रिगार्डिंग पिछले हफ्ते मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग की आपको स्ट्रेटेजीज शेयर करी थी। उसमें काफ़ी अच्छे लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिला और कुछ ना कुछ उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। बट बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि हमें कुछ चीज़ें सीखनी है, तो उसके रिगार्डिंग जो कोर्स है उस पर आप डिस्काउंट दे सकते हो। ऑप्शन सेलिंग का कोर्स जिसकी फ़ीस 2000 रुपीज़ है ओल्ड स्टूडेंट के लिए और 2500 रुपीज़ थी न्यू स्टूडेंट के लिए। तो बेसिकली वहाँ पे मैंने मैक्सिमम डिस्काउंट कर दिया है और फ्लैट फ़ीस कर दी है 1000 रुपीज़ की। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं 1000 रुपीज़ में वो कोर्स ले सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग के बारे में जान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं, जो कि उनके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी आगे आने वाले दिनों में। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो निफ्टी हमारा 15,860 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले 15,700 पुट राइटिंग पे क्लियरली दिख रहा है कितना ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 32,592 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसके साथ ही 15,800 की जो पुट है यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 32,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। तो जो पुट राइटर है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स हैं वो लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मार्केट पॉजिटिव रहेंगे ग्लोबल के तो मार्केट गैप डाउन नहीं होगा और तेज़ी से गिरेगा नहीं। अगर गैप डाउन हो भी जाता है तो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा बनेंगे बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि ऊपर के लेवल पे पुट राइटर्स कितनी जल्दी शिफ्ट हुए हैं। कॉल राइटिंग की बात करें तो 16,000 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो रही है, जहाँ पे कि 42,530 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। इसके बाद जो लेवल है वो 15,900 का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे निफ्टी जो रेंज ट्रेड करने वाला है अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन की, वो 15,800 से लेके 16,000 के बीच में ट्रेड करने वाला है। मैक्सिमम जो टाइम काटेगा ये हो सकता 15,800 से लेके इवन 15,750 से लेके 15,950 के बीच में ये मैक्सिमम टाइम काटेगा। तो इसमें एक तरीका है जो लोग यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं, इसमें एक ही ट्रेड बन रहा है कि आप 16,000 की कॉल बेच दो और इसको हैच कर लो आप 16,100 की कॉल से। कितना प्रीमियम है यहाँ पे? करीब आपका 31 रुपये और 12। आपको अराउंड यहाँ पे 20 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिल सकता है, 19 रुपये के आसपास का यहाँ पे प्रीमियम मिल सकता है एक लॉट पे। यानी एक लॉट पे आपका जो यहाँ पे रिस्क हो गया वो ज़्यादा बन रहा है वैसे, लेकिन रिवॉर्ड जो है वो 1,500 रुपये के आसपास का बन रहा है। और नीचे की साइड अगर आप थोड़ा सा सेल करना चाहते हो तो 15,700 की पुट बेच सकते हो, जो कि है 42 रुपीज़ की, और उसको हैश 15,600 की पुट से कर सकते हो। तो अराउंड 22 रुपये आपको नीचे मिल सकते हैं, यानी 3,000 रुपये का आप ये स्ट्रेंचल बना सकते हो। अगर आप स्मार्टली ट्रेड करना चाहते हो तो निफ्टी कहीं ना कहीं 15,800 और 15,900 के आसपास घूमेगा ज़्यादातर टाइम, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो 15,800 का आप शॉर्ट स्ट्रैडल बेच सकते हो जिसकी वैल्यू है अभी 120 और यहाँ पे 72। तो 192 के आसपास की वैल्यू जो कि आपको नीचे 15,600 और ऊपर 16,000 तक प्रोटेक्ट रखती है। इस रेंज से बाहर मार्केट एक्सपायर होगा उस केस में ही आपको लॉस मिलेगा। अदरवाइज आपको अगर 15,900 पे भी निफ्टी एक्सपायर हो जाता है या 15,700 पे भी, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आप ये शॉर्ट स्ट्रैडल में भी काम कर सकते हैं। ये विदाउट हैज है। अगर हैज करना है तो आप ऊपर 16,200 की कॉल या फिर 16,500 की पुट लेके भी हैज कर सकते हो। ये एक सिंपल सा आइडिया है जो आप अप्लाई कर सकते हो ये आगे आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए, जिसमें आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो 3,000 से लेकर 8,000 के बीच की रह सकती है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी आप क्या प्लान कर रहे हो। अगर यहाँ पे हम चार्ट की बात करें तो देखो, सबसे पहले निफ्टी के चार्ट की बात करते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है ये जो 15,900 का लेवल है ये एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है। इसके ऊपर मार्केट बहुत स्लोली ही जाएगा। आप देख रहे हो निफ्टी कितना स्लोली, ये देखो कितना स्लोली चल रहा है आपका। तो एकदम से कोई बड़ा मूवमेंट नहीं बनेगा यहाँ पे, जो व्यू बनेगा वो थोड़ा स्लो का ही बनेगा निफ्टी के केस में।
बट निफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल इसने पार किए हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं बैंक निफ्टी के लिए कितनी जगह खुल रही है। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में 35,500 के ऊपर निकलता है और इसके ऊपर 5 मिनट 6 मिनट ट्रेड करता है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो 35,800 के टारगेट के लिए या फिर 36,000 के टारगेट के लिए। अब शर्त क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप ही खुल गया, लेट अस सपोज 35,700 800 की रेंज में ही खुल गया, तो फिर आपके पास कोई जगह नहीं है काम करने के लिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि मार्केट फ्लैट खुले, आपको इसी रेंज में मार्केट खुलता हुआ दिखाई दे और इस रेंज से खुल के फिर आपका क्या होना चाहिए, जैसे कि इसी रेंज में खुले और फिर इस रेंज से यू ब्रेकआउट देने की कोशिश करे, ठीक है ना। यहीं खुले और यहीं से ये ब्रेकआउट दे यानी इस हाई को निकाले, तो फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको ये 300 पॉइंट का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा फास्ट होता हुआ दिखाई देगा। इसमें 200 पॉइंट तो बहुत फास्ट ही होंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल का रेजिस्टेंस है कह सकते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे, जो कि 35,500 और 600 का जोन है। ये अगर ब्रेक हुआ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बैंक निफ्टी में बन सकता है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये इंडिकेशन दिख रहा था। और ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुल के, लेट अस सपोज कि ये सीधा सीधा यहाँ पे खुल के और ये फिर नीचे प्राइस एक्शन बना के ये दोबारा से नीचे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो गैप अप के केस में आपको ट्रेड जो लॉन्ग साइड करना है वो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, प्राइस एक्शन को देख के करना है कि ऊपर का बन रहा है या नीचे का बन रहा है। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है और फिर ये ऊपर निकलता है तो फिर आप बाय कर सकते हो, मेरे हिसाब से फिर एग्रेसिवली बाय कर सकते हो। वो गैप अप के केस में आप एग्रेसिवली बाय नहीं कर सकते हो, लेकिन फ्लैट के केस में या लिटिल बिट गैप डाउन यानी यहाँ पे ये जो 35,200 के आसपास अगर खुलता है तो वहाँ तक के केस में आप थोड़ा सा बाय करके काम कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ये समझो कि अगर ये ब्रेकआउट था तो इस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है कि मार्केट बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ना ट्रेड करे, यानी 35,250 के नीचे ना जाए। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता रहता है तो अभी आप लॉन्ग कर सकते हो 35,800 के टारगेट और 36,000 के टारगेट के लिए। आई थिंक तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर देखते हैं कि लास्ट टाइम कैसे करीब 300 पॉइंट ऊपर कामकाज हुए थे, तो यहाँ पे भी रिकवरी चल रही है डाउ के अंदर। नेस्डैक लाइफ टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, तो आपके लिए जो ग्लोबल क्यूज हैं वो पॉजिटिव ही हैं फिलहाल। तो आप फोकस करिए लॉन्ग साइड पे या फिर कंसोलिडेशन के लिए। अगर आपका ऑप्शन सेलिंग का व्यू है तो बैंक निफ्टी में आपके लिए सबसे अच्छी जगह ये है कि आप 35,000 की पुट बेच सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूसली इसने 35,200 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं 35,200 और 35,050 का जो लेवल होगा ये सपोर्ट का लेवल होगा, तो आप 35,000 के नीचे की पुट्स बेच सकते हो। कॉल बेचने की मैं सलाह आपको नहीं दे रहा, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट सा लग रहा है। अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो कॉल में आप फंस सकते हो, लेकिन पुट्स आप बेच सकते हो। पुट में फ़िलहाल अगर आपको कोई प्रीमियम मिल रहा है ठीक ठाक सा तो आप बेच सकते हो बैंक निफ्टी के केस में। डायरेक्टली अगर किसी को ऑप्शन बाय करना है तो वो मेरे हिसाब से अगर इस ब्रेकआउट को प्ले करना चाहता है तो 36,000 की कॉल बाय करे, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है। अगर स्ट्रांग मोमेंटम हो गया तो 36,000 की जो कॉल होगी वो आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। थोड़ी सी सस्ती है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जंप तो करी थी लेकिन वो एंड ऑफ द डे गिर गई थी, अराउंड 90 या 95 रुपये के आसपास की चल रही है। तो उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है अगर ये मोमेंटम स्ट्रांग हो गया। अब ये मोमेंटम कल होगा या परसों होगा ये नहीं पता, मुझे लगता है कि कल का ट्रेडिंग सेशन में हो मोमेंटम हो सकता है। अगर नहीं होगा तो फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में होगा, क्योंकि एक मोमेंटम हो गया, अब थोड़ा साइडवेज जाएगा और फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।